बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो मेरे पास बीफ है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार नमकीन कढ़ाई गोश्त। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है, जिसके लिए हमारे पास माशाल्लाह 1.5 किलो बीफ है और 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुकिंग ऑयल है, गरम मसाला है और बाकी सारे स्पाइसेस हमारे पास मौजूद हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने प्रेशर कुकर को और फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास 1.5 किलो बीफ है, जिसको मैंने 5 मिनट के लिए सिरका लगा के रखा था ताकि इसका जो पानी है और ब्लड है वो निकल जाए। और इसमें ये 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, वो डाल दिए हैं और 3 ही बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो डाल दिए हैं। और ये 2 खाने के चम्मच, बल्कि 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो इसमें डाल दिया। और अब इसमें डालेंगे, ये देखिए 2 इंच का स्टिक दालचीनी का, और 2 इसमें डालेंगे बादियान के फूल ताकि हमारे गोश्त में से अच्छी सी खुशबू आए। और ये इसमें डाल देंगे हम खाना खाने का 1 चम्मच नमक। चूँकि ये छोटा चम्मच है इसलिए 2 हैं, अदरवाइज़ ये खाने का 1 चम्मच है। और ये देखिए, और इसमें कुछ नहीं डालना, तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी के। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप जो कहते हैं कि ये हमारी लाल मिर्चें और हल्दी घर की हैं, तो क्या आप इसकी खेती बाड़ी करते हैं, इसकी काश्त करते हैं? तो मुझे बड़ी हंसी आई उनके इस कमेंट पे, कितना मासूम सा कमेंट था। तो ऐसा नहीं है कि इसकी हम खेती बाड़ी करते हैं, घर का है। ये कहने का मतलब ये था कि हम लाल मिर्चों को बाज़ार से लेके आके उसको धो के, उसको सुखा के, फिर उसको मशीन में, बाज़ार में जो जगह जगह पे मशीनें लगी होती हैं, ख़ुद पिसवा के लेके आते हैं। क्योंकि लाल मिर्चों और हल्दी के अंदर बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ों की मिक्सिंग होती है जो कि आपके जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये हमारे घर की पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी है। तो पानी डाल के मिक्स करके प्रेशर का ढक्कन लगाएंगे और गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर को हमने चलाना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो पूरे 18 मिनट मैंने प्रेशर को चलाया है और अब फ्लेम इसका ऑफ़ है। प्रेशर ठंडा हो चुका है। अब इसका वेट हटाएंगे और इसको हम खोलेंगे। ये देखिए, तो पानी आप देख रहे हैं कि ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह गोश्त में से इसका ऑयल भी बाहर निकला हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको हमने ड्राई करके इसको हम कढ़ाई में लेके जाएंगे। तो कढ़ाई को हमने गैस के ऊपर रख दिया है और जो हमारे पास प्रेशर में गोश्त है वो हम कढ़ाई में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छे तरीके से चम्मच से सारा हम जो मसाला है वो बाहर निकाल देंगे। बहुत ही मज़े की नमकीन कढ़ाई है ये, बहुत टेस्टी बनती है। इसी तरह से आपने इसमें सारे स्पाइसेस जो मैंने डाले हैं और जो प्याज और टमाटर डाले हैं, ये आपने ऐसे ही इसमें डालने हैं। और यहाँ पे इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, ये देखिए। और अब इसके अंदर जो है वो सारा तकरीबन मसाला है। और ये वाला जो काम है ये हम फ्लेम को हाई करके फिर करेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो हाफ़ कप इसमें डाल दिया है हमने कुकिंग ऑयल का। और अब यहाँ पे इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भून लेना है, क्योंकि गोश्त को आप जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही टेस्ट आएगा। अब इसमें डालेंगे, ये आप देख सकते हैं कि छोटे वाला चम्मच है वो भी बल्कि हाफ़ से भी कम काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा, जो कि मैंने तवे पे भून के रोस्ट करके इसको डब्बी में डाल के रखा हुआ है। कुछ ऐसी डिशेस होती हैं उसमें साबुत ज़ीरा डालना पड़ता है।
तो ये साबुत ज़ीरा इसमें डाल दिया, हाफ़ चम्मच, और ये देखिए ये 2 से 3 चुटकी है मेरे पास गरम मसाला पाउडर, ये इसमें डाल दिया। क्योंकि गोश्त को इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमें इसमें जो गरम मसाले हैं वो डालने पड़ते हैं। इसमें हमने हल्दी नहीं डाली, इसमें हमने लाल मिर्च नहीं डाली, और इसमें हमने कुटी लाल मिर्च भी नहीं डाली। तो सिर्फ़ इसमें गरम मसाले हैं, नमक है और थोड़ी सी काली मिर्च है। और ये देखिए ये बड़ी इलायचियाँ हैं, ये आपने क्रश करके इसमें डालनी हैं। इससे गोश्त से बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये आप चाहें तो आप जब प्रेशर लगाना है तब भी पानी में डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको इस तरह से एंड पे भी इसको क्रश करके डाल सकते हैं। और ये इसमें डाल देंगे 4-5 हरी मिर्चें कटी हुई। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं हमें गोश्त को फ्राई करते हुए, और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, और इसकी जो भुनाई होती है वो मस्ट होती है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं मुझे गोश्त को इस तरह से भूनते हुए। और ये देखिए अब हमारे पास है हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश, और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो बहुत ही मज़े का ये बनता है नमकीन गोश्त, नमकीन कढ़ाई गोश्त। आप इस तरह से बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे धनिया डाल के एकदम से हमने इसको फ्लेम इसका ऑफ़ नहीं करना, इसको धनिया डाल के हमने 2 मिनट के लिए और पकाना है। अब आप इसका कलर चेक करें, आप इसका मसाला चेक करें, और जो गोश्त है माशाल्लाह वो पूरी तरह से गला हुआ है। तो इस तरह से आपने इसको भूनना है। और दिल से थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं, और दिल से जितना भी मैं आप लोगों का थैंक्स करूं वो कम है। तो ये तैयार हो चुका है, आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका नमकीन कढ़ाई गोश्त बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है, और इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। आपने इसे इसी तरह से बनाना है। जब आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना क्रीमी सा इसका फ्लेवर होगा, कितना इसका अच्छा जायका होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस नमकीन कढ़ाई गोश्त का पूरी तरह से मज़ा आए तो आपने इसे खाना है ख़मीरी रोटी के साथ, साथ में रखना है सैलड, साथ में रखना है रायता। तो इस तरीके से नमकीन कढ़ाई गोश्त बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।